हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मंगलम रसोई पे। आज आपको बहुत एक ऐसी अचूक आपको दवा कहना चाहिए, पेटेंट या एक उसको रेसिपी भी कह सकते हैं, जो कि मैं बताने वाली हूँ। बिल्कुल टोटली आयुर्वेदिक है और वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसी के लिए मैंने ये पान लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने पान क्यों ले रखे हैं, इतने सारे पान क्यों ले रखे हैं। तो प्रेजेंट में जो है वो ये समय मैं भी ले रही हूँ। क्योंकि ये बहुत अचूक और बहुत ही कम पैसे में करने वाला एक बहुत साधारण सा ही उपाय है। तो इसका हम यूज़ जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, इस पान का यूज़ करते हैं। और पान के साथ में ही हम ये जो है ये थोड़ा सा हमारा ये चूना रखा हुआ है। तो हमारे जो भी है हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने ये जिस लिए किया था कि आपकी ओवरऑल बॉडी में कहीं भी हो, कैसी भी हो, छोटी सी भी हो, बड़ी सी भी हो, कहीं भी सिस्ट अगर बन रही है आपके, कहीं भी कोई गांठ बन रही है, तो उसके लिए ये बहुत अचूक उपाय है जो कि आप इसको कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा किसी उस पर नहीं जाना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैंने ही इस चीज़ को झेला है। तो मैं इस चीज़ को ले रही हूँ। लास्ट ईयर मेरा बहुत ख़राब गया था मुझे, और मैक्सिमम आप देखेंगे कि इसमें हम ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं। इसमें सिर्फ चूना लेते हैं, ये लेते हैं, पान का पत्ता लेते हैं। तो इसके लिए हमको जो है इसको यूज़ करना है, हमको किस तरीके से करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और सबसे पहले तो इसके मैं फ़ायदे बता दूं कि सिस्ट में ये कहीं भी आपके ओवरऑल बॉडी में कहीं भी सिस्ट होगी तो ये उसको डिसॉल्व करेगी। चूना के काम होता है हमेशा काटना, है ना। और कहीं ना कहीं आजकल मैक्सिमम लेडीज़ को कैल्शियम की कमी होती है, लिक्यूरिया की शिकायत होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कि परेशान होते हैं और पता नहीं चलता है, और आपकी बॉडी में जो है वो लॉसेस होते रहते हैं और आप उसको जान ही नहीं सकते हैं क्यों है, क्या है, किस लिए है। तो इसके लिए जो है आज मैंने जो मेरे को प्रॉब्लम था, तो मैं सोचती हूँ कि ये किसी और को ना हो। तो मेरा लास्ट ईयर काफ़ी डॉक्टरों पे जाना और सोनोग्राफी करवाना और फिर आके फिर टेस्ट देना, बहुत सारी प्रोसीजर से मैंने गुजारा है। तो फ़िलहाल मैं लास्ट मंथ तो नहीं कहूँगी, कम से कम 3 महीने पहले से मैं इस चीज़ को ली, है ना। और ये भी मैंने ही अपने उसमें देखा, जो मैंने बताया था आपको कि मेरी जो दादी जो थी, मैं जिया बोलती हूँ उनको, उनका जो था, तो वही चीज़ मुझे सडन एकदम रिमाइंड हुई कि क्यों ना हम इस चीज़ को मैं खुद करूँ अप्लाई। जब मैंने खुद अप्लाई किया, जो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, दोबारा मैंने सोनोग्राफी करवाया, तो मेरा उसमें बिल्कुल नील आया। तो वो चीज़ थी, और मेरे को यूट्रस में थी, बहुत माइनर सी थी, लेकिन थी बहुत तकलीफ दे, उससे बहुत सारी तकलीफ़ होती थी दैट टाइम मुझे। तो मैंने जब इसको लिया, जब मुझे इस चीज़ से लाभ मिला, और मैंने कई लोगों को और भी बताया, मेरे नेबर्स जो हैं, तो मैंने उनको भी बताया, तो उन्होंने भी लिया। तो चूना कहीं ना कहीं एक तो वो चीज़ को डिज़ोल्व करता है, उस चीज़ को काटता है, देन साथ में कैल्शियम की जो एक कमी भी होती है वो भी आपकी पूरी होती है। तो इसके लिए फिर मैंने ये पान, देखिए ये मेरे घर में मेरे आके रखते हैं, और मैं ये पर डे मैं खुद लेती हूँ, है ना। तो अब इसको हमको क्या करना है कि हम अब ये देखिए कि ये चूना जो है, चूना तो अपने आप में ही बहुत बड़ी औषधि होती है, बशर्ते इसके गुण जो हैं वो हमको जानने को हमको चाहिए कि हमें कोई बताए शायद। तो ये जो है चूना जो होता है, और इसका एक सबसे और बेनिफिट मैं बताऊं कि जिनको लेडीज़ को मैक्सिमम होता है कि आज की डेट में मैं नहीं समझती हूँ कि 85% लेडीज़ को, चाहे ओल्ड एज हो या मिडिल एज में हो या बहुत अर्ली में है, एक आध डिलीवरी हो गई उसके बाद वो उनको जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो एलोपैथ की तरफ भागती हैं कि वो डॉक्टर दे देगा, और उससे क्या होता है, तुरंत आप पेन रिलीफ आप लेते हो और उससे आपका दर्द बंद हो जाता है। आप सोचते हो आई एम फाइन, आई एम ओके, बस ठीक है, फिर अपने काम पे लग दिए। बट ऐसा नहीं है। तो इसमें जो चूना जो बताया है, वो जो है ये चूने का जो उपयोग जो बताया है, वो चीज़ भी आपकी ये होती है, आपकी वात नाशक होता है चूना। तो इससे कहीं ना कहीं इससे वात, और ये होता है जो है पान का पत्ता जो होता है, ये होता है पित्तनाशक। तो ये जो चीज़ है, ये वात और पित्त जब हमारे बैलेंस रहते हैं
तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि हमारे फिर ऑल ओवर बॉडी पे जो हमारे पे काम करता है, जो दर्द है, जॉइंट्स पेन है, नीज़ में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, कहीं भी है आपके, इवन मैं कहूँ अगर हाथ में भी है तो आपको कहीं ना कहीं सुबह सुबह आप जब सो के उठते होंगे तो देखिए हाथों को करने में आपको आपकी फिंगर्स में दर्द होता होगा, आपकी रिस्ट में दर्द होता होगा। तो इसीलिए ये आपका चूना जो है वात का भी काम करता है, देन कैल्शियम का भी काम करता है, और पान जो है वो पित्तनाशक होता है। तो जो आपके बॉडी में जो एक्सेसिव पित्त बनता है ना, उसकी वजह से हम लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, तो ये उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप 10 से 12 पान ले लीजिए और आप उसको करके देखिए कि 10 से 12 पान में हमेशा मैं फ्रेश रहने चाहिए, तो गीले उसमें मैं पेपर में लपेट के मैं रख देती हूँ। तो इसीलिए मेरे को इसका बस चूने का जो है क्वांटिटी मुझे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि चूना कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली तो ले नहीं सकते हैं, वो हमारे मुंह को जला देगा बुरी तरीके से और हम लोग फिर कुछ नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए उसका सबसे बड़ा ये बताया है कि देखिए आपको चूने को, ये आपको पान का पत्ता ले, अब ये देखिए ये मैंने बिल्कुल एकदम फ्रेश, एकदम देखिए आप दोनों तरफ से आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे सारे पत्ते फ्रेश हैं। फ़िलहाल मैं ही ले रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस भी है, वो भी है, तो मैं तो अपना यही, मैं ज़्यादातर अगर मैं चाहूँ तो मैं बताती हूँ, मैं आपको नेचुरल तरीके से ठीक होना ज़्यादा समझती हूँ, अकॉर्डिंगली एलोपैथ। अब ये चीज़ें हमारी होती है आयुर्वेदिक में, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी शामिल होती हैं। तो देखिए ये मेरे पास इतने सारे रखे हैं, मैं 3-4 दिन का मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैं इसको ला के मैं फ्रिज में इसको कागज़ में रैप करके रख देती हूँ, हल्का हल्का सा थोड़ा सा वेट कर देती हूँ उसको, कागज़ को, जिससे कि ये फ्रेश बने रहे। तो अब इसको मैं ले रही हूँ, देखिए आप ये देखिए बिल्कुल एक जरा सा कहना चाहिए बिल्कुल राइस के दाने, जैसे गेहूं का दाना होता है ना, बिल्कुल उसकी तरीके से हमको ये इस तरीके से हमको इस पे पत्ते पे हमको डाल लेना है। और इसको डालने के बाद अब हमको क्या करना है, ये जो पानी लेना है हमने साथ में, मैंने ये रखा हुआ है पानी। तो ये देखिए अब मैं इसको धीरे धीरे इस चूने को, इसको लगभग मैं इस तरीके से स्प्रेड करूँगी। आप ये देखिए कि ये पूरे पत्ते पे फैल जाएगा, बस पानी आप लगाते जाइए इसको। बहुत, आपको इससे ज़्यादा चूना आपको बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक गेहूं के दाना जितना बड़ा होता है ना, बस उतना ही आपको लेना है। ये देखिए, और इस तरीके से आपको ये स्प्रेड कर देना है। तो ये जो रेसिपी जो है ये बहुत सारे आयुर्वेदिक है, टोटली आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और उसके बाद आपको ये बहुत सारी चीज़ों में लाभ देता है, आपके जॉइंट्स पेन में आपको लाभ देगा, आपके अगर शरीर में कहीं भी सिस्ट है तो उसको भी डिज़ोल्व करेगा ये, और उसको डिज़ोल्व करने के साथ आपका जो भी पित्त और वात जो है ना वो बैलेंस्ड रखेगा, है वो बैलेंस में रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप ये ले रहे हैं, ये देखिए आप इस तरीके से ले रहे हैं, मैंने देखिए ये पूरे पे बस एक गेहूं के दाने बराबर स्प्रेड कर लिया है। अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से करना है, छोटा सा हमको एक फोल्ड करना है, ये देखिए। और हमको इस तरीके से ये करने के बाद, अब ये देखो मैंने ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, तो अब ये मुझे को खाना पड़ेगा, और मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत, मैं इसकी यूज़ टू हूँ, मेरे लिए बहुत फेवरेबल है, और दूसरी चीज़ मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, मेरे को बहुत लाभ भी करते हैं, तो मैं इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। तो ये बस इस तरीके से आपको लेना है, और आपके केवल एक पान का पत्ता और जरा सा चूना आपके लिए क्या काम कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे सभी से ये कहना है कि आप एलोपैथ पे, आप अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं एलोपैथ लीजिए, लेकिन साइड बाई में आप इसको भी करिए, जब तक आपको पूर्ण रूप से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे आपको लगे कि हाँ हमको इससे 7 से 8 दिन अगर आप लेते हैं इसको रेगुलरिटी में, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि मुझे रिलीफ है, तो देन आपको फिर कोई मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है एलोपैथ। और सबसे ज़्यादा आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो, बता रही हूँ। और पता है फिर इसमें बस आपको, मैंने ये अपनी एक मेरी जानकारी है जो कि मेरी जिया की बताई हुई है, तो वो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा था वो इस तरीके से, वो पान नहीं खाती थी, पान में बस ऐसी चूना लगा के आती थी, तो उस समय हम छोटे थे हमें पता नहीं था। लेकिन अब जो है उसकी जानकारी जब आप फिर पूछा भी था मैंने, तो है ना बहुत छोटे की मेमोरी है, ज़्यादा तो याद नहीं है। तो उनको मैंने देखा, मेरे ताऊ जी भी खाते थे, तो और उनका वो हमेशा एक कॉर्नर पे, पहले कॉर्नर घर में बने रहते थे, छोटे छोटे से तिखाले से बने रहते, उसमें उनका ये सामान रखा रहता था।
तो वो लेते थे और दोनों लोग खाते, ताऊ जी भी मेरे खाते थे, मेरी दादी जो मैं जिया बोलती हूँ जिनको, वो भी खाती थी। तो मैंने ये उनके लिए देखा, अब उसका आज वो चीज़ मैंने मेरे लिए वो कितनी काम दे रही है, कितनी लाभदायक है, वो चीज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो इसीलिए, और आपको अगर मेरी ये रेसिपी, मेरी बताई हुई ये औषधि कह लीजिए, या इसको आप एक मेडिसिन कह लीजिए, या आप जो भी समझ लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे कि आजकल 70 से 80% लोगों में लेडीज़ को सिस्ट वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये उसमें करेगा, काम करेगा आपका, तो उन लोगों को लाभ मिले तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।